आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो चीज़ मैं बताने के लिए आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, टारगेट कर लिए हो ना, फॉर्म तो भर लिए होंगे, भर लिए हैं, फॉर्म भर लिए हैं, तैयारी करनी पड़ेगी अब। ठीक है, इतना आसान नहीं है। एसएससी एमटीएस की मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है मेरे बच्चों, मैंने एक वीडियो बना के बता दिया था। तो तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मूर्खा ढंग से नहीं, स्ट्रेटजी बना के। ठीक है, सही दिशा में किया गया परिश्रम ही रंग लाता है। डायरेक्शन गलत होगा कभी नहीं नौकरी ले पाओगे। आप कॉम्पिटिटर हो, समझ गए? एक अचूक प्लान बनाना है, हिट करना है सिर्फ, न फालतू का इधर न फालतू का इधर। टारगेट किए एमटीएस तो मतलब एमटीएस, उसको मारना है तीर से निशाना, फोड़ देंगे सीधे बीच में। वो होता है स्ट्रेटजी। तो मैंने इस पे कई वीडियो बनाए थे, मैंने सिलेबस बताया था, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में चले जाइए, एक फोल्डर बना है वहाँ पे, स्ट्रेटजी का फोल्डर बनाया है, न्यू वैकेंसी का फोल्डर बनाया है, सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि जीके जीएस की कैसे तैयारी करेंगे। देखो, आज के डेट में किसी भी चीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट हाई जाती है। बच्चे पढ़ने लगे हैं, छात्र पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चा गांव में, बिहार में है, यूपी में है, खेत में है, बैल चला रहा है, हल कहते हैं कि खेती कर रहा है, हल चला रहा है, और भैंसिया पे भी ऐसे बैठा है, पढ़ रहा है, भैंस चल रहा है। पर जमाना बदल गया, सोशल मीडिया का जमाना है। तो आज के डेट में बच्चे पढ़ते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन आजकल पढ़ते हैं तभी तो मेरिट लिस्ट हाई जाती है ना। तो जीके जीएस की तैयारी कैसे करेंगे? मैं सिलेबस क्या है आपको पता होगा, नहीं पता है कि सिलेबस क्या एग्जाम पैटर्न है, तो मैंने सारा बता दिया है। मैं इसमें ज़्यादा बताऊंगा नहीं, सिर्फ मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसमें एक ही दिन 2 पेपर होगा, 45-45 मिनट का 2 पेपर होगा। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग है, जिसमें मैथ और रीजनिंग आने हैं। तो आपको पता होगा मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, 20-20 क्वेश्चन के दोनों मैथ है, 20 क्वेश्चन के रीजनिंग है। रीजनिंग ईजी सेक्शन में आता है, ये आपको पता होगा। रीजनिंग ऐसे ही हो जाता है, रीजनिंग की एसएससी के रीजनिंग में जान नहीं होती है। ठीक है, रही बात मैथ की, तो मैथ का तो बेहतरीन इसका होता है जी। मैथ एसएससी एमटीएस का बेहतरीन मैथ होता है। 20 में से 10-12 क्वेश्चन आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। 10-12 क्वेश्चन मामूली नहीं होता है, टेंशन मत लीजिए। तो मैं मैथ का पहले बता दूं, पहले इसका तो बताने से पहले मैथ को बता दूं। मैथ का मैं बैच चला रहा हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही आता हूं लाइव, शाम में 4 बजे मैथ का मैं बैच चला रहा हूं। ये टारगेट बैच है, देखो मैथ का, ये मैथ का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। एसएससी एमटीएस मैथ का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, एकदम सिस्टम से चैप्टर वाइज, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं मैथ का। 4 बजे शाम आता हूं लाइव, हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। मैथ की समस्या खत्म। ये मैं लिखा हूं 31 रुपया पे करना है। बच्चा नहीं करता है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे, मैं अपने ऐप के थ्रू इसको नहीं पढ़ा रहा हूं। पूरा क्लास फ्री है ये, एक तरह से। बच्चा पेमेंट नहीं करता है तो फ्री है ना हुआ। मैं तो बोल दिया 31 रुपया पेमेंट कर दो, ताकि मेरा दाना पानी चल जाए, खर्चा पानी निकल जाए। जो खर्च होता है, मान लीजिए हम जब भी लाइव आते हैं तो जानते हैं बहुत सारे टेक्नीशियन टीम होते हैं, स्टाफ होते हैं भाई, सब बात बच्चेदार वाले आदमी होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपसे ये निकल जाए, लेकिन बच्चा नहीं करता है। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ मैं, अपने यूट्यूब चैनल पर ही लाइव आता हूँ। ठीक है, तो मैथ की समस्या खत्म होगी। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। पहला पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पहला पेपर में कुछ है नहीं, क्वालिफाई करना है। मैथ थोड़ा हार्ड है, तो उसके लिए हम आपको बता दिया। अब देखिए दूसरा पेपर, पहले आप चलते हैं दूसरा पेपर पे। दूसरा पेपर जिससे मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट इसकी पहले बता दिया था 80% प्लस जाती है, याद रखना। चाहे आप जनरल में हो, एसटी एससी में हो, ओबीसी में, कोई दिक्कत नहीं। 2-5% ओबीसी वालों का पीछे जाता है, अब 5 से 7% एसटी एससी वालों का पीछे जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 80% मेरिट लिस्ट हाई ही जाती है इसकी, क्योंकि एक ही पेपर होता है, 1 डे पेपर है। एक तो क्वालिफाइंग है, दूसरा जो पेपर होता है उसमें जीके जीएस और इंग्लिश आती है। 25 मार्क्स का जीके जीएस होता है, 25 मार्क्स की इंग्लिश होती है। अब देखो, इसी से मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, ये दोनों पेपर, अब देखो जीके जीएस और इंग्लिश में अगर तुलना करोगे, ऐसे दोनों पेपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसकी मेरिट लिस्ट आती है, इसी पे डिपेंड लेते हैं। लेकिन अगर तुलना करोगे ना, तो जीके जीएस और इंग्लिश में मेन प्रॉब्लम आती है इंग्लिश। बाबू, काल होता है विद्यार्थी के लिए, काल। एमटीएस के लिए काल है, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुस्तान में अगर आपको नौकरी लेनी है तो मैथ इंग्लिश आपको अच्छे करने पड़ेंगे। ये पेपर दमदार होने चाहिए। अब जिसमें इंग्लिश नहीं आती है तो मैथ अच्छा रखो। रेलवे किसी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती तो मैथ धांसू पूछता है रेलवे का।
एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो मैथ इंग्लिश दोनों अच्छा रखो। तो मैथ का तो मैं बता दिया, तो इंग्लिश का भी टेंशन मत लीजिए। सिर्फ मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बार बार कर रहा हूँ मैं अपने चैनल पे इंग्लिश का भी मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इंग्लिश का बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश का संपूर्ण इंग्लिश है, कंप्लीट है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इंग्लिश का भी। देख लीजिए 8 से 10, 2015 से 2023 तक का पूरा 8 से 10 सालों का जितने भी ग्रामर के पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं इंग्लिश का, टोटल में करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मैं सुबह लाइव आता हूं 8 बजे, हफ्ते में 3 दिन। सुबह 8 बजे लाइव आता हूं, हफ्ते में 3 दिन। सेम जैसे मैथ का आता हूं, मैथ का शाम में आता हूं, उसी दिन मॉर्निंग में मैं इंग्लिश का आ जाता हूं। इंग्लिश का भी इसमें भी मैं 31 रुपया लिखा हूं, बच्चा पे नहीं करता है तो सर फ्री है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने चैनल पे ही लाइव आता हूँ, कोई बाउंडेशन तो है नहीं। ये तो मैं विश्वास पे छोड़ दिया, चलो है बच्चा पे कर देगा, कुछ दाना पानी निकल जाएगा, नहीं करता है। चलिए जाने दीजिए, तो ये तो फ्री हो गया। ये दोनों क्लास फ्री में कर रखा हूँ पूरा। करें यूट्यूब के इतिहास पे पहली बार ऐसे आप देखोगे सब जगह पेड कोर्स होता है, तो मैंने इसको पेड कोर्स में नहीं रखा है, मैं इसको ऐप के थ्रू नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका फायदा उठाइए। क्लियर हो गया ये। अब बात आती है, क्योंकि ये तो वीडियो में बना रहा हूं, ये मैंने जानकारी दे दी आपको। आपको पता होना चाहिए कि सर मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा बैच चला रहे हैं, तभी आप जुड़ेंगे ना मुझसे, है ना। मुझसे जुड़े हैं तो दिल से जुड़े हैं ना कि भाई क्या होना चाहिए। अब बात आती है, ये वीडियो बनाया हूं प्रॉपरली जीके जीएस के लिए। अब देखो जीके जीएस एक इजी सेक्शन में आता है, ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। क्यों कि जीके जीएस ना फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट है, आपको याद रखना है। पहले ध्यान सुनिए, मैं जीके जीएस के स्ट्रेटजी बताता हूं। फैक्चुअल चीजें हैं इसमें। मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां घटी, पंजाब में घटी, तो पंजाब में। बात को समझ रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसने गोली चलाई थी? बात समझ रहे कि नहीं? तो जनरल डायर नामक जो है सो अंग्रेज ऑफिसर ने गोली चलाई थी। कोई भी शिक्षक कितना भी क्यों नहीं बता दे, बताएगा यही फैक्ट, आपको रखना है इसको माइंड में। बात को समझिए, इसमें माथा लगाने वाली कोई चीज नहीं। माथा लगता है मैथ और इंग्लिश में, वो वर्किंग पेपर होता है। ये इजी सेक्शन में आता है, ये आपके लेवल के ऊपर करता है कि आप कितना घंटा इसके ऊपर, जितना घंटा पढ़ेंगे उतना तेजी से जीके जीएस आएगा। लेकिन इसका है क्या, सिलेबस बड़ा है, दायरा बड़ा है, बेसिक नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका आपके पास होना चाहिए। से बेसिक साइंस का भी होना चाहिए, करंट अफेयर का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान सुन ले, जो तरीका पसंद में आए वो। अगर आपको थोड़ा बहुत जीके जीएस समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत पता है, जानते हैं, कहानियां पढ़ने लगे, तो टाइम मत खराब करना। आप क्या करना, एसएससी एमटीएस का 2015 से 2021 7 साल का, 2015 से 2021 तक का 22-23 छोड़ देना, क्योंकि जीके जीएस कभी 22-23 नहीं लेता हो। कभी भी कोई कमीशन जीके जीएस रिपीट नहीं करता है 22-23 का। पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर नहीं रिपीट करता, क्योंकि ताजा ताजा रहता है, लगभग हर बच्चा देखा रहा था कि ये सब क्वेश्चन आया था, तो 2 साल का छोड़ देता है। 7 साल का 15 से 21 तक का आपको पूरा जीके जीएस घोल के पी जाना, चट कर जाना है पूरा। जैसे कोई खाना हमको अच्छा लगता है, जैसे हाथ चाटने लगते हैं, वैसे ही सेम चट कर जाना है, इसको इंटरेस्ट थोड़ा जगाना है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन बुक मैं बता रहा हूं, पिनैकल की बुक लेना, बहुत प्रचलन में है, घर बैठे आप पढ़ लो। पिनैकल की बुक ले लेना, सबसे बेस्ट बुक, मैंने बताया था सबसे बेस्ट बुक है। उस बुक में आपको रहेगा 23 तक का, लेकिन आप 22 और 23 को कट करके चलना, 15 से पढ़ना, और उसमें डिस्क्रिप्टिव वाली लेना। जैसे मान लो, देखो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दिया है ऑप्शन में, तो ऐसा मत लेना हाँ गौतम बुद्ध के ऑप्शन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, नीचे में दिया है सिद्धार्थ बी, नहीं, ऐसी बुक मत पढ़ना। पिनैकल की भी कई तरह की बुक है, तो कहना कि जीके जीएस वाले डिस्क्रिप्टिव बुक दो मुझे, जिसमें उस जैसे मैंने गौतम बुद्ध के बारे में पूछा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो सिर्फ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ही वहां नहीं होना चाहिए, गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी होनी चाहिए। ऐसे बॉक्स बना के लिख देता है वहां पे, समझ गए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, मरा कहाँ, पत्नी का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था, पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे, किस भाषा में दिए थे, महापरिनिर्वाण की उपाधि के थे, उनके गुरु का नाम क्या था, उनके चेले का नाम क्या था। इस तरह से जीके जीएस पढ़ना, ताकि अगर गौतम, कोई जरूरी नहीं है ना गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा है तो फिर दोबारा बचपन का नाम पूछेगा, पूछ देगा उनकी पत्नी का नाम क्या था, पूछ देगा वो किस वंश थे, पूछ देगा वो पहली बार कहाँ उपदेश दिए थे, किस भाषा में दिए थे। तो ऐसे पढ़ना है, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे पढ़ना है कि गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी घोल के डाल देना अंदर, कि अगर गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछा है तो छूटना नहीं चाहिए। ऐसे स्ट्रेटजी बनाने, ये है अचूक प्लान। मुगल वंश पढ़ लें तो मुगल वंश को ऐसे पढ़ लेना है कि पूरी मुगल वंश से अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। यह है स्ट्रेटजी, ऐसे पढ़ना पड़ेगा।
बात को समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि मुगल वंश का स्थापना कब हुई पता है, अब बात समझ रहे हैं? अकबर के बेटे का नाम क्या तो वही नहीं पता है। पहला मुगल वंश अंतिम शासक कहां मरा वो पते नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना बाबू। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, समझ गए? हाँ, ये तो आप घर बैठे कर लेंगे। आजकल घर बैठे पढ़ता ऑनलाइन का जमाना है बाबू, फायदा उठाओ। अब इस बार रिजल्ट सुनेंगे 2022-23 में यूपीएससी में केरल की महिला जो है ऑनलाइन से कलेक्टर बनी है, डीएम बनी है कलेक्टर। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, 500-700। अब मान लीजिए किसी बच्चे का जीके जीएस बहुत घिनाया हुआ जीके जीएस, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तब आप किसी अच्छे शिक्षक को आप ज्वाइन करो जो जीके जीएस का स्पेशलिस्ट हो। ध्यान से सुनना, सबको नहीं। कभी भी तैयारी जो करते हो ना तो कॉम्बो बैच कभी मत लेना, कभी किसी भी चैनल पे कॉम्बो बैच मत लेना। अगर कॉम्बो बैच लोगे उसमें एक आध अच्छा होगा, 100% एक आध खराब होगा, क्योंकि कोई भी टीचर पूरा नहीं पढ़ाता है। अब मेरा चैनल है मी स्टार, मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं मैथ इंग्लिश पढ़ाऊंगा बेस्ट, क्योंकि मेरा चैनल है। मुझे लोभ है आपसे कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप मुझसे जुड़ोगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप मेरा प्रचार प्रसार करोगे। बात होता मैं, क्योंकि मेरा चैनल है ना, मेरी जुड़ा, मेरे दिल से, मेरी रोजी रोटी है ना। लेकिन अगर मैं अपनी चैनल पे किसी टीचर को भी हायर करके लाऊं जीके जीएस के लिए, तो वो जितना अच्छा मैं पढ़ा पाऊंगा वो नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसको पैसे से मतलब होगा, आपका सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो। बात को समझ रहे हैं? अब कोई टीचर जो जीके जीएस ही पढ़ाता होगा, उसका खुद का चैनल होगा, तो वो स्पेशलिस्ट है, उससे पढ़ना, वो आपको दिल से पढ़ाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा। कभी भी कॉम्बो बैच कहीं मत खरीदना, 200-400 रुपए ज्यादा लगे भली। जो टीचर स्पेशलिस्ट है, आपको अगर मान लीजिए किसी को दिल की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, तो क्या एमबीबीएस के पास जाते हो? नहीं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो कि नहीं? नहीं, ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है, बढ़िया से इलाज करेगा। स्पेशलिस्ट पकड़ना है हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का। बात को समझिए। रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग का कोई स्पेशलिस्ट हो, जो रीजनिंग का टीचर हो, वो खुद का चैनल हो, जो पढ़ाता अपने चैनल पे, वो आपको दिल से पढ़ाएगा, क्योंकि उसका चैनल है, वो कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। बात को समझने का बेहतरीन चीज बता दिया हूं, समझ गए? तो ऐसे पढ़ना है। मैंने दोनों चीज बताया है, या तो टीचर ज्वाइन कर लो, या जीके जी थोड़ा समझ में आता है तो घर बैठे इसको 2-2 घंटा 4-4 घंटा रट जाओ, पूरा सिस्टम से पढ़ना। आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है। अब बाकी सारा वीडियो मैंने बहुत तरह का स्ट्रेटजी बताया, मैथ कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है। बाकी मैथ इंग्लिश की तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं तो पहले बोल दिया हूं। मेरा चैनल का नाम ही मैंने रखा है मी स्टार, ME मी स्टार। मैथ इंग्लिश का एक चैनल स्टार है, मैथ इंग्लिश में पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए, आपको मैंने पूरी बता दी। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो और अगर अच्छा लगे, देखो क्या होता है ना, हम लोग का मनोबल बढ़ता है, तो आप चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना और शेयर करना। ये करना, ये सब हम अपने लिए बोल रहे हैं। ये इससे क्या होता है कि हमारा प्रचार प्रसार होता है, हमारा भी भला होता है। हम आपके लिए करते हैं तो आप हमारे लिए करते हो। दुनिया सहयोग से चलती है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।